डॉक्टर बेचू प्रसाद सिंह एक लंबे अनुभव के साथ बने शेरशाह कॉलेज के प्रिंसिपल। प्राचार्य की कुर्सी पर बैठते ही उनके चाहने वाले लोगों ने दी बधाई। मुझे शेरशाह कॉलेज से काफ़ी प्रेम है क्योंकि पिछले कई वर्षों से मैं इस कॉलेज में रहकर कॉलेज और अपने स्टूडेंट्स की सेवा करता रहा हूँ। मुझे विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी के आदेशानुसार इस कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया गया है। यह बात कॉलेज के नवनियुक्त प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर बेचू प्रसाद सिंह ने कहा। उन्होंने कहा कि जिस विश्वास के साथ कुलपति ने मुझे जिम्मेवारी दी है, मेरी पूरी कोशिश होगी कि उनकी उम्मीदों पर खरा उतरते हुए कॉलेज का पठन पाठन बेहतर करने के साथ साथ कॉलेज को बुलंदी पर ले जा सकूं। उन्होंने कहा कि मुझे इस कॉलेज का काफ़ी लंबा अनुभव है। कॉलेज का नाम जिस तरह है उसी तरह शिक्षित माहौल बनाते हुए मैं अपने फ़र्ज़ को निभाऊंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। से असलम परवेज़, शेरशाह की नगरी सासाराम में मैं हूँ और आप जान रहे हैं कि शेरशाह कॉलेज में मैं आया हूँ। जाहिर चीज़ है कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल अभी हाल में ही बने हैं मिस्टर डॉक्टर बेचू प्रसाद सिंह, वो इस कॉलेज के प्रिंसिपल बने हैं। कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय के जो वीसी हैं उनके निर्देशानुसार, उनके आदेशानुसार ये इस कॉलेज के प्रिंसिपल बने हैं। तो आइए मैं उनसे रूबरू करा रहा हूँ, क्या वो कहना चाहते हैं, किस तरह से वो कॉलेज को आगे की ओर ले जाना चाहते हैं, किस तरह से अपने सेशन को कंप्लीट करना चाहते हैं और ख़ासकर स्टूडेंट के लिए क्या इनकी योजना है, इनके ज़ुबानी में आपको सुनाता हूँ। देखिए, डॉक्टर बेचू प्रसाद सिंह हैं, आप जान रहे हैं कि ये प्रिंसिपल बने हैं, शेरशाह कॉलेज के प्रिंसिपल बने हैं। जाहिर चीज़ है कि ये इनकी उम्मीद होगी, कुछ लक्ष्य होगा, कुछ इनका विचार होगा, कुछ सोच होगा। तो आइए मैं इनसे रूबरू करा रहा हूँ। इसमें सर हम लोग बिहार दर्शन से हैं। हाँ, सबसे पहले तो बिहार दर्शन की ओर से आपको बधाई। शेरशाह कॉलेज में सर आप प्रिंसिपल बने हैं। बिल्कुल। क्या कहेंगे सर आप? विश्वविद्यालय ने मुझ पर विश्वास किया है, मुझे प्रिंसिपल बनाया है। तो हम तो प्रारंभ से ही इस महाविद्यालय में शिक्षक रहे हैं और यहाँ के एक एक चीज़ के बारे में मैं जानता हूँ। तो मैं और विद्यार्थियों से के साथ में रहने का, उनको हर तरह का सहयोग करने का, एज ए टीचर भी मेरा सहयोग रहता था। और आज अब प्रिंसिपल हूँ तो महाविद्यालय को ऊंचाइयों की ओर ले जाने का मैं प्रयास करूँगा और ये छात्रों के हित में जो कुछ भी करना होगा, जहाँ तक भी जाना होगा मुझे, मैं जाऊँगा और जिससे छात्रों का विकास हो सके, पठन पाठन सुचारू ढंग से चल सके, इसके लिए मैं हमेशा प्रयत्नशील रहूँगा, पहले भी रहा। देखिए, डॉक्टर बेचू प्रसाद सिंह हैं, ये प्राचार्य हैं और चूँकि ये यहाँ के काफ़ी पुराने ये प्रोफेसर भी रहे हैं, लेक्चरर भी रहे हैं, शिक्षक भी रहे हैं। जाहिर चीज़ है कि यहाँ के माहौल के भली भांति ये जानकारी रखते हैं। जैसा ये कह रहे हैं कि कल भी मैं एज ए टीचर था तो यहाँ के स्टूडेंट के बारे में मैंने सोचा, बेहतर रिजल्ट दिया, अब तो मैं प्रिंसिपल हो गया, अब और जिम्मेवारी बढ़ी है। ख़ासकर ये कहना है कि हमारे जो वीसी महोदय हैं हमारे ऊपर विश्वास किए हैं और एक नई जिम्मेवारी हमारे कंधे पर दे रखे हैं और इस उम्मीद के साथ दे रखे हैं कि शेरशाह कॉलेज का नाम जिस तरह है उससे ऊपर इस कॉलेज को ले जाना है, बेहतर माहौल में शिक्षा रखनी है। तो मैं इनसे ये कहना चाहूँगा, इनसे जानकारी लेना चाहूँगा कि आगे की इनकी सोच क्या है, आगे की इनकी प्लानिंग क्या है, ये इनसे मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सर, आप जैसा बताया कि मैं यहाँ का स्टूडेंट, मैं यहाँ का टीचर रहा हूँ और एक लंबे सफ़र को मैंने तय किया है इस कॉलेज में। इस कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए भी मैंने बहुत कुछ किया है। अब एक प्रिंसिपल बन गए हैं तो एक जिम्मेवारी बढ़ी है। तो किस तरह से आप अपने वर्क को सर निभाएंगे? मैं सबसे पहले तो यहाँ पर जो महाविद्यालय है, शिक्षक का सबसे ज़्यादा अभाव है। हमारी डायरेक्टर से भी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि एक ठो आप प्रस्ताव वहाँ से भिजवाइए शिक्षक की संख्या बढ़ाने के लिए। तो वो मैं प्रिंसिपल नहीं था, मैं उस पर हम लोग कह रहे थे जो प्रिंसिपल साहब थे उनसे, लेकिन उस पर काम नहीं हुआ है। हम लोग लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द प्रयास करके प्रस्ताव एक ठो शिक्षक की संख्या बढ़ाने के लिए भेजा जाए। यहाँ पर 80 पद था और रेशनलाइजेशन में इसे 10 कर दिया गया है। 10 शिक्षक पर
कॉलेज को चलाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम लोग देखते हैं विकास समिति से निर्णय लेकर कुछ शिक्षकों की अपने स्तर से बहाली करके हम लोग क्लास को सुचारू रूप से चलाने का काम करेंगे। तो अभी सर मात्र 10 टीचर हैं आपके यहाँ? ना, हाँ, सैंक्शन यानी 70 वैकेंट है। तो इसके लिए आपने मांग किया है सरकार से? हाँ, सरकार से डायरेक्टर से बात हुई है हमारी। उन्होंने कहा कि तो प्रस्ताव भेजिए, ये तो अजूबा चीज़ है, इस तरह का होता नहीं कि 80 पद है वहाँ पर 10 पद बच जाए। 10 पद के भरोसे कॉलेज नहीं चल सकता है। हम लोग तत्काल इस इथी में लगे हुए हैं कि विकास समिति का बैठक करके कोई डिसीजन लेकर अपने आंतरिक स्रोत से कुछ शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जाए कि बच्चों का कल्याण हो सके, भविष्य उन लोगों का उज्जवल हो सके। एक चीज़ ये बताइए कि सर इस कॉलेज में कौन कौन सा फैकल्टीज़ है, डिपार्टमेंट कौन कौन सा है? यहाँ पर 3 कॉमर्स है, आपको ये सोशल साइंस है और साइंस है। हाँ, साइंस और कॉमर्स दोनों? कॉमर्स है। इसके अलावे यहाँ पर बहुत सुंदर इसकी पढ़ाई होती है, अच्छे संख्या रहती है, पूरा जितना सीट है उतना यहाँ पर लड़के हैं। काफ़ी शिक्षक भी मेहनत करते हैं और अच्छा रिजल्ट रहता है हमेशा। अब भी हम प्रयास करेंगे और उसको कैसे बच्चों को लाभ पहुँचाया जाए और कौन सी और सी सुविधाएँ उनको देनी होगी, शिक्षकों से बात करके मुहैया कराएंगे। बीइंग ए प्रिंसिपल सर, जो आपके यहाँ स्टूडेंट्स हैं, क्या मैसेज देंगे स्टूडेंट्स को? इस स्टूडेंट को मैसेज देंगे कि यहाँ से बढ़िया से पढ़कर अपना भविष्य उज्जवल करें। देखिए, प्रिंसिपल साहब हैं और प्रिंसिपल साहब को आप जान रहे हैं, मैंने नाम भी बताया, काम भी बताया, इनकी सोच को भी मैं रख रहा हूँ। जैसा इनका कहना है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो अपने भविष्य बनाने के लिए कायदे से वो अपनी पढ़ाई शिक्षा दीक्षा को जारी रखें, और इसलिए रखें कि आज नहीं कल उनको देश का भविष्य बनना है, देश की ताकत बननी है। जाहिर चीज़ है कि आप जान रहे हैं कि इस देश की ताकत युवा वर्ग हैं, स्टूडेंट हैं, तो आज नहीं कल वो पढ़ लिख कर इस देश की सेवा में लगेंगे, और इस देश की सेवा में जब लगेंगे तो जाहिर चीज़ है कि ये देश भी काफ़ी आगे की ओर बढ़ेगा। तो आइए मैं रूबरू करा रहा हूँ, चूँकि आप जान रहे हैं कि प्रिंसिपल साहब को एक पद मिला है, तो जाहिर चीज़ है कि यहाँ पे आप उस भीड़ को भी देख रहे हैं, सभी लोग खुश हैं, और इसलिए खुश है कि यहाँ पे प्रिंसिपल बेचू प्रसाद सिंह आए हुए हैं। तो आइए मैं रूबरू करा रहा हूँ, उन लोगों से रूबरू करा रहा हूँ क्या उनका, तो मैं मिला रहा हूँ, आप लोगों से रूबरू करा रहा हूँ। यहाँ पे आप जान रहे हैं कि कॉलेज के कुछ प्रोफेसर यहाँ पे मौजूद हैं। मौजूद इसलिए हैं कि यहाँ पे प्रिंसिपल, मैंने बताया कि डॉक्टर बेचू प्रसाद सिंह यहाँ पे पदस्थापित हो चुके हैं, आ चुके हैं। जाहिर चीज़ है कि सभी लोगों को खुशी है, चूँकि सभी लोगों को इस कॉलेज से काफ़ी प्रेम है, और प्रेम इसलिए है कि इस यहाँ के जो छात्र हैं उनके भविष्य को बनाने में ये लोग लगे हुए हैं। तो आइए मैं रूबरू करा रहा हूँ कि प्रिंसिपल साहब के बारे में क्या कहेंगे। स्कूल में सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर मुस्तफ़ा नवाज़, डॉक्टर मुस्तफ़ा नवाज़, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एंड सोशल वेलफेयर, LSW। अभी आपके कॉलेज में प्रिंसिपल चेंज हुए हैं, पहले आपके यहाँ डॉक्टर कृष्णा प्रसाद जी थे, अब डॉक्टर बेचू प्रसाद सिंह आ गए जी। कब से हैं इस कॉलेज में? मैं 2 साल पहले से यहाँ हूँ। 2 साल पहले यहाँ आया था, उस समय में डॉक्टर अशोक कुमार सिंह सर थे, उसके बाद जयशंकर सर आए, कृष्णा सर आए, अभी वर्तमान में हमारे बेचू प्रसाद सिंह सर आए हुए हैं। सर चूँकि इसी कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर रह चुके हैं, यहीं पर ज्वाइन किए और यहीं पर रह गए हैं, तो यहाँ के माहौल के बारे में बढ़िया से जानते हैं। सर पॉलिटिकल साइंस विभाग के HOD थे, तो बच्चों के संपर्क में हमेशा रहे हुए हैं, बच्चों के कल्याण के लिए, उनके भविष्य के लिए हमेशा सोचते रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि अब चूँकि प्रिंसिपल बन गए हैं तो अब इनके हाथ में पावर भी है, न बहुत कुछ कर सकते हैं बच्चों के कल्याण के लिए, बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि सर बच्चों के कल्याण के लिए करेंगे, साथ ही यहाँ पर जो कर्मचारी हैं उनके लिए भी बेहतर करेंगे। क्या नाम बताएं? मेरा नाम डॉक्टर मुस्तफ़ा नवाज़। देखिए, डॉक्टर मुस्तफ़ा नवाज़ नाम हुआ, जाहिर चीज़ है कि इस कॉलेज के ये प्रोफेसर हैं। जैसा ये बता रहे हैं कि हमारे डॉक्टर बेचू प्रसाद सिंह जो प्रिंसिपल हैं वो पॉलिटिकल साइंस के HOD थे। जाहिर चीज़ है कि वो यहाँ बेहतर काम करते हुए एक ऐसा माहौल बनाए हैं कि यहाँ पे ये लेक्चरर से ये यहाँ प्रिंसिपल बन गए हैं। जाहिर चीज़ है कि विश्वविद्यालय भी इनके नाम पे काफ़ी फ़िदा है, और इसलिए है कि पॉलिटिकल साइंस को भी इन्होंने काफ़ी बेहतर किया है, स्टूडेंट हिस्ट्री में भी काफ़ी बेहतर किया है, एक नई जिम्मेवारी दी है प्रिंसिपल। आप जान रहे हैं किसी कॉलेज के प्रिंसिपल जो होते हैं वो कॉलेज या किसी भी संस्थान के रीढ़ होते हैं। कॉलेज को बेहतर बनाने के लिए अगर प्रिंसिपल बेहतर होते हैं
तो कॉलेज दिन दूनी रात चौगनी वो आगे की ओर जाता है। वहाँ के स्टूडेंट भी बेहतर होते हैं, वहाँ की शिक्षा दीक्षा भी बेहतर होती है। जैसा मुस्तफ़ा नवाज़ साहब बता रहे हैं कि हमारे जो प्रिंसिपल बनकर आए हैं, इनसे हम लोगों को काफ़ी उम्मीद है। स्टूडेंट भी उम्मीद लगाए हुए हैं, यहाँ के स्टाफ भी उम्मीद लगाए हुए हैं, यहाँ के कर्मचारी भी काफ़ी खुश हैं और इसलिए खुश हैं कि डॉक्टर बेचू प्रसाद सिंह यहाँ पे प्रिंसिपल बनकर आ चुके हैं। एक साहब और हैं, उनके ज़ुबानी में आपको सुना रहा हूँ, उनका क्या कहना है। एक्सक्यूज मी सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर राकेश कुमार, सहायक आचार्य हिंदी विभाग। अच्छा, आप हिंदी विभाग किसी कॉलेज के हैं? जी HOD। तो आपके यहाँ प्रिंसिपल चेंज हुए हैं? जी हाँ। डॉक्टर बेचू प्रसाद सिंह आ गए। मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी हमारे यहाँ इस महाविद्यालय में शिक्षकों की बहुत कमी है। मैं सर से उम्मीद रखता हूँ कि जो रेशनलाइजेशन में यहाँ के पद समाप्त कर दिए गए हैं, वे पद पुनः बहाली के लिए सर प्रयासरत रहेंगे। और मैं एक तुलसीदास की एक अर्धाली के माध्यम से कहना चाहता हूँ सर के बारे में कि मुखिया मुख सो चाहिए खान पान में एक, प्रधानाचार्य वैसा होना चाहिए जो किसी के साथ विद्वेष की भावना ना रखे, सबसे प्रेम, सबको एक नज़र से देखे और एक नज़रिए से देखते हुए अपना अनुशासन और प्रशासन, अनुशासन में रहते हुए प्रशासन का संचालन करें। और मैं चाहता हूं कि सर का जो अल्पावधि कार्यकाल है वो उत्तम हो, सर्वोत्तम हो और कॉलेज हित में हो, महाविद्यालय के हित में हो और शिक्षक और छात्र हित में हो। क्या नाम है आपका? डॉक्टर राकेश कुमार। देखिए, डॉक्टर राकेश कुमार हैं नाम हुआ और हिंदी विभाग के ये HOD हैं। जाहिर चीज़ है कि इनका कहना है कि यहाँ स्टाफ की कमी है, लेक्चरर की कमी है, टीचर की कमी है और कहीं ना कहीं अगर टीचर कम रहेंगे तो बच्चों के लिए वो कहीं ना कहीं लाभदायक नहीं है। जैसा प्रिंसिपल साहब ने भी कहा है, मांग किया है सरकार से कि यहाँ प्रिंसिपल मैं बना हूँ। जाहिर चीज़ है कि यहाँ शिक्षा दीक्षा बेहतर करने के लिए अगर मुझे यहाँ बनाया गया है, जिम्मेवारी दी गई है, तो स्टाफ को भी बढ़ाया जाए, टीचर को बढ़ाया जाए, हर विभाग को मजबूत किया जाए, तभी यहाँ के बच्चे बेहतर कर सकते हैं। एक साहब और हैं, इनके ज़ुबानी में आपको सुना रहा हूँ। एक्सक्यूज मी सर, क्या नाम है आपका? सूरज कुमार तिवारी। तो आप यहाँ एज असिस्टेंट प्रोफेसर हैं BBA डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ में। तो तिवारी, एक चीज़ बताइए कि प्रिंसिपल डॉक्टर बेचू प्रसाद सिंह बने हैं, क्या कहेंगे? बस यही कहना चाहते हैं कि जब से कॉलेज कंस्टिट्यूएंट हुआ, सन 1984 में कॉलेज कंस्टिट्यूएंट हुआ और विगत 40 वर्षों से लगभग सर इस महाविद्यालय में कार्यरत हैं। हर एक विभाग को, हर एक चीज़ों को सर अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ पे 2008 में वोकेशनल की पढ़ाई शुरू हुई। वोकेशनल की पढ़ाई शुरू होने से अब तक लगभग 15-17 सालों से वोकेशनल की भी पढ़ाई यहाँ पे शुरू है। सर ने जब 2 तारीख को सर ने जब ज्वाइन किया तो इन्होंने शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों के साथ एक मीटिंग की। उस मीटिंग में जैसा सर ने कहा कि यहाँ पे चूँकि शिक्षकों की कमी है, हर एक विभाग में शिक्षकों की कमी है। 80 पहले पद थे, आज के डेट में वो रेशनलाइजेशन के थ्रू 10 ही पद बचे हुए हैं। तो सर ने शिक्षकों की मीटिंग में ये कहा, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों और प्राचार्य की मीटिंग एक बुलाई थी, तो उसमें सर ने ये कहा कि हम लोग विकास समिति की एक मीटिंग करेंगे। विकास समिति के मीटिंग में ये निर्णय लिया जाएगा कि जिस विभाग में कोई शिक्षक उपलब्ध नहीं है उनको बाहर से कुछ आंतरिक सोर्स से कुछ रेमुनेशन प्रोवाइड करके उन्हें हायर किया जाएगा और क्लासेस को सुचारू रूप से संचालन किया जाएगा। बच्चा का क्लास किसी भी तरह से बाधित नहीं होगा, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ अभी आ गई है। इसके तहत हर एक 6 महीने पर बच्चों का एग्जामिनेशन होना तय है। तो इसलिए कक्षाओं का सफल संचालन होगा। जब कक्षा में बच्चे आएंगे, शिक्षक उपलब्ध रहेंगे, तभी बच्चे पढ़ाएंगे। तभी सर ने ये आश्वासन दिया है कि उन बच्चों की पढ़ाई किसी भी तरह से बाधित नहीं होगी। क्या नाम है सर आपका? सूरज कुमार तिवारी। देखिए, सूरज कुमार तिवारी के प्रिंसिपल साहब से हम लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं। जैसा ये बता रहे हैं कि पिछले 40 वर्षों से इस कॉलेज में सेवा देते आ रहे हैं, चप्पे चप्पे से ये वाकिफ़ हैं कि कॉलेज को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे बच्चों के भविष्य को बनाना है, उसके लिए ये प्रयासरत है। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।